हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दबंगों से परेशान दंपति ने धर्म परिवर्तन की दी चेतावनी। ये अपनी तो इन्होंने फिर सब जगह रजिस्ट्री कर दी कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे। तो हमने कहा नहीं चलते एक बार आपको बात कराएंगे, पूरी बात आपके संज्ञान में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको न्याय न मिले। तो ये इन्होंने बाकी बात से बताई। क्या है मामला बताइए। राकेश कुमार है जिसमें हम रहते थे और मेरे बड़े भाई रहते थे। और मारने की धमकी देते, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बंदूक लेके सब 10 आदमी लेके आते है उनकी गुंडाई की। और हमारा को गुंडा पूरा जब हिस्सा बेचा तो पूरा मकान ले लिया। हाजीगंज का मामला आया है जमीन कब्जे को लेकर और धर्म की कुछ बात बताई जा रही है, इसमें क्या शिकायत होगी आपको? हाजीगंज के एक व्यक्ति ने अभी शिकायत किया है कि उनके परिवार की किसी महिला ने अपने हिस्से की ज़मीन बेची है, लेकिन जिसने ख़रीदा है वो उससे ज़्यादा एरिया में कब्जा कर लिया है, जिससे इनको एक तरह से घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। तो ये उनकी शिकायत थी। तो उनकी शिकायत में हमने कहा कि वो अपना अभी एप्लीकेशन हमें नहीं दिया, हमें दिखाया उन्होंने रजिस्ट्री, तो हम रजिस्ट्री की कापी उनसे लेकर के और इसके बाद हम उसकी टीम लगा करके जांच कराएंगे पुलिस और रेवन्यू से कि वास्तव में जितना उन्होंने खरीदा है उतने एरिया पे कब्जा किया है, उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा एरिया पे कब्जा किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनका मकान खाली कराया जाएगा। क्या मामला है? मीडियम से मिला है। ये कन्नौज शहर के हरिनगर खुर्द मोहल्ला है, वहाँ के निवासी हैं राकेश कुमार अहरबार। और इनका यहाँ पे एक मकान है जिसमें 3 भाई थे। एक भाई ने अपने दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी ने बेच दिया था और 3 हिस्से उसके, बाकी 2 हिस्से इन्हीं के पास थे। लेकिन जिनने वो एक हिस्सा ख़रीदा है वो इनके पूरे मकान पे कब्जा करे हुए हैं और इनको बेघर कर दिया उससे है ये। आज उसके बाद इन्होंने यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से जाके अपनी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसका समुचित उत्तर नहीं दिया, ना इनकी पीड़ा का निदान किया। आज इनके ये घर होते हुए भी इनका ये अपने घर से बेघर हैं, क्योंकि जिन लोगों ने एक हिस्सा ख़रीदा वो आज इनके पूरे मकान पे कब्जा किए हुए हैं। ये सड़क पे शौचालय जाने को मजबूर हैं ये। आज इसके बाद भी इन्होंने पुलिस से लेके और सारे प्रशासनिक अफसरों से, जनप्रतिनिधियों से अपनी बात रखी, लेकिन इनको कहीं से भी राहत नहीं मिली। तब इन्होंने मजबूरन आके ये कदम उठाना पड़ा कि इन्होंने धर्म परिवर्तन की स्वेच्छा से मांगी कि हम इसके बाद मुस्लिम धर्म में हम जाना चाहते हैं, हमें उसकी आज्ञा दी जाए, क्योंकि अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। लिहाजा अब हिंदू धर्म छोड़ के हम मुस्लिम धर्म में अपनाएंगे। तो जब ये हमारे संज्ञान में आया तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, जिलाधिकारी से एक बार अपनी बात करने के बाद अगर जिलाधिकारी से न्याय मिल जाता है तो इस तरह के जो आपने धर्म परिवर्तन, मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का जो आपने मन बनाया है, सबको सूचित कर दिया है, उस पर आप पुनर्विचार करें। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके सामने ये नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं राकेश कुमार, सनाब श्री पन्नालाल, मोहल्ला हाजीगंज खुर्द, कन्नौज। क्या मांग कर रहे हैं आज आप डीएम के यहाँ हैं? डीएम के यहाँ मांग ये कर रहे हैं कि हमारे भाई की पत्नी ने, जो तीसरे की हिस्सेदार थी, कागजों में है, नगर पालिका में है, उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया और मकान 3 हिस्सों में बटा है। जो नीचे का सड़क के किनारे का मकान है उसकी कीमत होगी 50 लाख करीब, ठीक। और जो ऊपर का मकान है एक की कीमत होगी 2 लाख, एक की होगी 3 लाख। सवाल ये उठा कि भाई उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, और जबकि उन्होंने लिखाया है तीनों जगह तिहाई हिस्सा लेने वाले ने। हमने उनसे कहा, चौकी पे हमको बुलाया गया, मैंने चौकी पे कहा, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हम ताला खोल देंगे, आप रहिएगा। हम उसी में रहते थे। हमारे बच्चे 3 बच्चे तो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। एक लड़की मेरी अब भी पढ़ रही है दिल्ली में, हंसराज कॉलेज से, उसने बीएससी की है गार्गी कॉलेज से। एक लड़का LLM कर रहा दिल्ली में। यहाँ पर परेशानी ये हुई कि हमें
जब हम आ गए यहाँ पर तो ना तो हमारे लिए दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। मैंने जब उनसे कहा ताला लगा है इसको खोलिए तो उन्होंने कहा हम खोल देंगे, फिर उन्होंने नहीं खोला। क्या वहाँ पर चौकी तलिया पर हुआ, क्या उन्होंने किया हमको नहीं जानकारी है। आपके मकान पर कब्जा फिर किए हुए हैं? हाँ, फिर 25 मैं गया एसपी साहब के यहाँ, वहाँ पता चला कि 25 सितंबर को वहाँ थाना दिवस है। वहाँ पूरे दिन बैठे रहे और माननीय हमारे वो कौन थे आपके भाई कानून से ऊपर कौन होते हैं, कब्जा किन लोगों के द्वारा किया गया है? जिन्होंने खरीदा कुशवाहा जी ने, और वो दो लोग और उसमें हैं जिन्होंने मुझे गाली गलौज भी किया कि साले जो भी हो तुम कितने बड़े हो और कितने छोटे हो मैं नहीं जानता, साले पीट के। उसकी फ़ोटो है मेरे पास, आप उसकी फ़ोटो देखिए। क्या मांग क्या करना चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि हम उसका अपना तिहाई हिस्सा वो ले ले जहाँ जहाँ उसका बनता, जो लिखा पढ़ी में है, लेकिन बाकी हिस्सा छोड़ दे। हम सड़क पे रह रहे हैं, हम बगैर छत के सो रहे हैं, हम मेरी पत्नी बच्चे, और लेटिन जाते हैं 4 बजे उठ के नाली में, कोई नहीं सुनता है। लेखपाल वहाँ पर थाने में बैठा रहा कि हम खाली करवा देंगे, यहाँ से भेज दो, लेकिन वहाँ पूरे दिन सांठ-गांठ होती रही और लेटर हैं उसके। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग मेरी धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया जो हमारी कोई सुन नहीं रहा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, हमारे ऊपर मुकदमे यहाँ कायम किए जा रहे हैं। अभी हमको वहाँ SDM साहब के यहाँ जमानत हमें करवानी। 107-16 दर्ज कर दी गई। राहुल सर जी इनके कहने पे और कहते हैं अगर तुम लोग किए तो हम लोग जान से मार देंगे। भाई साहब को जो है बंदूक दिखा के मार के 20 आदमी को लेके आए मारने के लिए। भाई साहब वहीं पर बेहोश से हो गए। हम लोग को ऐसे लोग हमारे पर धारा लगवा दिए। हम 62 साल के हैं, हम गुंडे हैं, हम अशांति फैला रहे हैं जनपद। अब पुलिस को जाके धमकाता है, पुलिस वाले उसी के पक्ष में रहते हैं। डिप्रेशन है मेरे, मुझे कुछ भी हम लोग थाना दिवस में गए, थाना दिवस में नहीं सुनवाई हुई। सुबह से शाम वहाँ बैठे रहे। हम सर गुंडा हम बना दो, हमने कोई सुनवाई नहीं की। चौकी बार बुलाते हैं, किसकी हत्या मुख्यमंत्री तक को किया हमने, फोन किया मुख्यमंत्री तक को, तब भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है, न पुलिस सुन रही है।